So, guys, welcome to this journey of Gargantuan personality advantage. And right now, we are into the journey of Gargantuan. We are right now going to granular to a Gargantuan level. हम सबको पता है कि Gargantuan level क्या होता है. आज के डेट में जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, जो लोग भी आज बहुत एक बहुत हाई स्टेटस में है, आप देखोगे कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ लोग जहां पे है ना वहीं पे रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको नीचे नहीं कर सकता. आज शायद वहां पे हम नहीं हैं, लेकिन अगर हम लैटरल थिंकिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल नेवर हैव अ पैनिकिंग सिचुएशन इन लाइफ. हमारे लाइफ में कभी पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होगा, और होगा भी तो हम वहां से निकल जाएंगे. So our topic today is power of lateral thinking. Exactly क्या है ये, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे. So let's go ahead. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिएगा and then you can speak. You know, lateral thinking का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि there is a solution to everything. देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग. आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर है. देयर इज अ सोल्यूशन. और साथ ही साथ सक्सेसफुल लोग भी ये सोचते हैं कि देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग. इसी से पता चलता है कि लैटरल थिंकर्स कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थिंकर्स के साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं दे ऑल्सो थिंक दैट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग. और लैटरल थिंक जो करते हैं उनको भी लगता है देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. आज के टाइम पे आज पूरी वर्ल्ड पैंडेमिक से गुजर रही है, लाइक कोविड-19. हो सकता है नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, लेकिन आज हम लोग उस सॉल्यूशन तक पहुंचे नहीं. आजकल आज बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत फार्माकोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट लोग जो हैं, जो लोग दवाई बनाते हैं, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन इट. कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर है, लेकिन अभी तक हम उस सोल्यूशन में नहीं पहुंचे हैं. लेकिन व्हाट वी सीक इट सीक्स अस बैक. एक कहावत है इंग्लिश में, जो हम खोजते हैं वो उल्टा हमें भी खोजता है. तो जैसे हम आज अपने इस कोरोना से निकलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है वो भी हमें खोज रही है, और एक ना एक दिन हम और सोल्यूशन एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे. लेकिन सब अगर हाथ में हाथ धोकर देकर बैठे रहेंगे तो नहीं होगा. किसी को तो लैटरल थिंकिंग करना पड़ेगा, और उसी को लेके आज का हमारा टॉपिक है. सो गाइस, व्हाट इज लैटरल थिंकिंग? द थिंकिंग प्रोसेस which involves deliberate search of alternatives. Lateral thinking seeks the solution to problems through unorthodox methods which are generally ignored by logical thinking. एक चीज मैं आपको बता दूं, दो तरह के थिंकिंग होते हैं. एक होता है लॉजिकल थिंकिंग, एक होता है लैटरल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग मीन्स 1 + 1 = 2. सिंपल, सबको पता है, सब लोग हम लोग ऐसे ही जाते हैं, राइट. लॉजिकल थिंकिंग मतलब ओके, ये सही है, ये गलत है, और सही हमको करना है. लॉजिकल थिंकिंग मतलब मैं अभी एक काम कर रहा हूं, काम में अगर रुकावट आ जाती है तो हम उस काम को करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे एक रुकावट है, वी विल नॉट गो. ये है लॉजिकल थिंकिंग. एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में है एक दीवार, एक फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली का ओवर प्रोटेक्शन. दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग बोलती है नहीं मिलेंगे. लेकिन आप देखोगे ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं ना, पता नहीं ऐसे क्रिएटिव नहीं होते, लेकिन एक दूसरे से मिलने के लिए दे थिंक लॉट ऑफ थिंग्स. कैसे मैं कुछ नया सोचूं, कैसे हम मिल पाए.
देखना बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। सो गाइस, लॉजिकल थिंकिंग मीन्स दैट आई एम गोइंग इन वन वे, और इस वे में सभी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। लेकिन लैटरल थिंकिंग होता है थोड़ा सा हटके, हम करेंगे, डोंट वरी, हम लोग थोड़ा सा हटके सोचने की कोशिश करेंगे। सो पहला है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इज, जब लॉजिकल थिंकिंग होता है तो हम एक ही फ्लो में चलते हैं, हम इधर उधर भटकते नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग लैटरल थिंकिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कैसे मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। सो वी थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग। ओके, ओके फाइन गाइस। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लैटरल थिंकिंग। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लैटरल थिंकिंग क्या है। लैटरल थिंकिंग इज अनऑर्थोडॉक्स, मतलब अजीबोगरीब, मतलब नॉर्मल इंसान कभी वो सॉल्यूशन नहीं सोचेगा जो एक इंसान जो लैटरल थिंकिंग कर रहा है वो सोचेगा। अनऑर्थोडॉक्स मेथड, मतलब जो मेथड को मतलब किसी ने अपनाया नहीं है, सबको लगता है ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये लोग लैटरल थिंकिंग कुछ डिफरेंट वे से सोचते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए, ये है लॉजिकल थिंकर्स। आप देख रहे हो, हम लोग ऐसे बहुत सारे पजल्स देखे हैं जहाँ पे ए से बी तक हमको जाना होता है। देखे हैं कि नहीं भाई? यस सर। आप लोग के यस स्क्रीन सर। में थम्स अप होगा, तो थम्स अप का आइकन दिखाएंगे तो वो यस होगा, ठीक है? सो बार बार आपको अनम्यूट ना करना पड़ेगा, ठीक है? फाइन। सो ये है लॉजिकल थिंकिंग। अभी आप अच्छे से समझो इस चीज को। आपको बोला गया कि ए से बी को मैच कराओ, तो आपने ए से बी को मैच कराया, एकदम देख के एकदम किस कैसे जाना है। जो लोग लैटरल थिंकर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, देखिए। अब आप बोलोगे यार ये क्या हो गया यार, ये कोई सोचता है क्या, ये क्या सही है क्या? ये लोग सही गलत नहीं मानता है, दे आर डिफरेंट पीपल, दे थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप देखोगे जो लोग लॉजिकल थिंकर होते हैं ना, वो लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग काफी हार्ड वर्क करते हैं। और जो लोग लैटरल थिंकिंग होते हैं ना, थोड़े से ना लेजी होते हैं, उनको ना अरे यार फिर से अंदर से रास्ता से होते हुए गुजरना पड़ेगा यार, टाइम लग जाएगा इसमें। वो लोग थोड़े से ना लेजी होते हैं, उनको हार्ड वर्क बिल्कुल पसंद नहीं। उनको लगता है यार जितना जल्दी इसका सोल्यूशन निकल जाए। और देखो कैसे सोल्यूशन निकाला उसने। भले ही आप उसको नहीं मानोगे वो अलग बात है, लेकिन वो लोग थोड़े से हटके होते हैं। हमारे जो बिल गेट्स साहब है, बिल गेट्स को जानते हैं हम लोग? यू ऑल नो बिल गेट्स, राइट? माइक्रोसॉफ्ट के जो मेन पर्सन है। व्हाट ही सेज, आई विल ऑलवेज चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज ही विल फाइंड एन इजी वे टू डू इट। कभी अगर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे कोई काम, और एक एक दिमाग वाला काम अगर वो कोई नहीं कर पा रहा है, तो मैं वहां पे एक लेजी इंसान को रखूंगा। क्योंकि लेजी इंसान क्या करेगा, वो दूसरा वे खोजेगा जो एक हार्ड वर्किंग इंसान नहीं खोजेगा। तो कभी कभी ना लेजी बनने का भी फायदा होता है। थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से ये हार्ड वर्क नहीं होने वाला, मेरे को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत समय हम लोग भी बोलते हैं यार मेरे से नहीं होगा, कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो जो दूसरा दिमाग है ना, वही लैटरल थिंकिंग होता है। दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज लैटरल थिंकिंग। सो गाइस, हाउ इट इज डिफरेंट? our mind is an effective self-organizing information system. It uses patterns to be efficient. The normal way of thinking is therefore called vertical or logical thinking, as it follows a series of definite patterns, logic to carry out an execution. Lateral thinking does not follow these pre-sorted patterns. हमारा जो माइंड है ना, वो सिस्टमेटिक है, उसको पता है कि क्या करना पड़ेगा, उसको पता है कि रोटी गोल होता है, राइट? रोटी गोल होता है।
लेकिन जो ये लैटरल थिंकर्स है ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनको लगता है यार गोल क्यों बनाए, कुछ अलग क्यों ना हो, सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट क्यों ना करें, ताकि लोग बोले कि वाह यार ये तो कभी नहीं सोचा मैंने। ये लैटरल थिंकिंग तभी आएगा जब आप अपने दिमाग को बोलोगे कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सोल्यूशन, आई वांट सम न्यू सजेशन। ये जो बड़े बड़े सीईओज एंड फाउंडर्स आज इतने सक्सेसफुल क्यों है पता है? क्योंकि वो अपने लाइफ में डिसीजंस जब लेते हैं तो काफी सोच समझ के लेते हैं, और जो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट होता है वहां पे ना अजीबो गरीब सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज तो हमेशा है कि हार नहीं मानना है, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को ना पब्लिक स्पीकिंग में कभी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलता है, मैं काफी हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ लेकिन नहीं मिलता है, तो कुछ सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो जो दूसरे स्पीकर्स नहीं सोच रहे हैं। कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा दिखाओ अपने टॉपिक में कि लोगों को लगे कि यस दिस इज डिफरेंट। तो आपसे जब कोई लोग इंसान मिलते हैं तो आप जब बात करते हो तो कहीं क्या आपको डिफरेंट लगता है? जैसे शिवांगी इज अ सिंगर, वी ऑल नो शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर। तो शिवांगी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे सिंगिंग से लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कर सकूं? वो डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वो क्या होगा, लेकिन कुछ एक डिफरेंट, अपने सुर को चेंज करना, या अपने जैसे रिमिक्सेस होते हैं, जैसे गाने में हम लोग रिमिक्सेस देखते हैं, उसमें काफी क्रिएटिवली एक ही पुराने सब एक पुराने गाने को एक नए वे से दिखाया जाता है, दैट रिमिक्स। तो वो भी कोई लैटरल थिंकर ही बनाता है। दिमाग में हमेशा रखिएगा, जो लोग ड्राइंग करते हैं, जो लोग म्यूजिक गाना गाते हैं, वो लोग का जो दिमाग होता है वो लैटरल थिंकिंग के साथ काफी मिलता जुलता है, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया दिमाग में आता है करने का। दे आर द पीपल फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, गाना गाना, ड्राइंग करना। इसीलिए तो पेरेंट्स को बोला जाता है कि उनके बच्चों को आर्ट सिखाओ, ड्राइंग सिखाओ, गाना गाना सिखाओ, बिकॉज दे विल बिकम क्रिएटिव। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है लैटरल थिंकिंग। थोड़ा हटके बनो। थोड़ा हटके कब बनेंगे? जब हम सोचेंगे थोड़ा हटके। और जैसे ही आप थोड़ा हटके सोचोगे ना, तो दुनिया वाले आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, बोलेंगे थोड़ी ऐसा होता है, ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले जो मैंने स्लाइड दिखाया, ये दुनिया वाले आपसे लड़ जाएंगे। आप अगर किसी को ऐसे करके सोल्यूशन दोगे, वो बोलेगा, आपसे लड़ जाएंगे, बोलेंगे तू ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हो तो प्लीज, ये जो दिमाग में आया, देखिए ये जो मैंने पिक्चर दिखाया तो आप लोग के शक्ल में हंसी था, क्योंकि ये डिफरेंट था, राइट? ये डिफरेंट था। आपको जब मैंने पहला वाला दिखाया तो आपको ओके, आपको लगा कि कुछ होगा शायद। जब दूसरा वाला दिखाया तो आपके शक्ल में भी हंसी था। क्यों? बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ लैटरल थिंकिंग। व्हेन यू थिंक डिफरेंट वे, वो छोटा सा क्यों ना चीज हो, पीपल दे एंजॉय। सो डिसएडवांटेज ऑफ पैटर्न्स। डिसएडवांटेज ऑफ पैटर्न्स मतलब लॉजिकल थिंकिंग, जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं। एक्सपेक्टेंसी, सबको पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, सबको पता है कि हम क्या करने वाला है। लोग को एक्सपेक्टेशन है कि यार सुभाष ये करेगा, लेकिन सुभाष कुछ अलग भी तो कर सकता है। लेकिन दुनिया लोग हम अगर लॉजिकल रहेंगे तो लोग जो सोचेंगे मैं वही करूंगा। फेमिलियरिटी, मैं जो करूंगा वो दूसरे जो करेंगे उसके साथ मैच करेगा, मैं कभी अपने आप को डिफरेंट नहीं बना पाऊंगा। लैक ऑफ चॉइसेस, मैं अगर एक ही वे से सोचूंगा तो कभी मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को नहीं देख पाऊंगा। ब्लॉक बाय ओपननेस, दिमाग पूरा हमारा बंद रहेगा। अजम्पशंस, यू नो जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, वो लोग थिंकर्स होते हैं। दे थिंक अबाउट लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप देखो, जब क्रिकेट आई थी, व्हेन क्रिकेट स्टार्टेड, तब टेस्ट मैच होते थे, 5 दिन का गेम। तो कोई ना कोई तो सोचा होगा यार 5 दिन का गेम थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार, इस लोग अपना इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे, इसको 50 ओवर करो।
50 ओवर हुआ, उसके बाद भी पीपल आर थिंकिंग यार इसको 20 ओवर करो। पीपल आर नॉट हैविंग दैट पेशेंस। अभी सब लोग बिजी है अपने लाइफ में, 20 ओवर करो मजा आएगा। अभी तो बात चल रहा है कि 5 ओवर का भी गेम हो सकता है। Recently, Saurav Ganguly came with a pink ball test match. I don't know whether you know it or not. Pink ball से cricket खेला जाएगा. What are these? These are some lateral thinking. कुछ different सोचो. Simple boss. अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका इलाज पॉसिबल है। अगर जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं भी हो, लेकिन एक लैटरल थिंकिंग ऑप्शन है, उसको अगर यूज करोगे देन देयर ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, इट कुड बी अ फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, योर करियर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इफ यू हैव द लैटरल थिंकिंग एटीट्यूड। या देवाशीष, how can we relate assumptions with disadvantage? I can't understand. assumptions मतलब see it's already related to expectancy only. assumption माने people will assume that yes I will think in a different way. people will not think that उसके पास कुछ नया आइडिया होगा, उसके पास जाते हैं। people will make an assumption that देवाशीष तो ऐसे ही बोलेगा, देवाशीष तो ऐसा ही डिसीजन लेगा, देवाशीष मतलब हम जब एक ही चीज डेली करते हैं, एक ही हिसाब से बोलते हैं, एक ही it goes with the expectancy. Right, it's as same as expectancy. People Yes, will yes. assume, Now, yeah, yes, now I got it. Now, got it, got it, got people it, sir, will, got it. लोगों को ना, आप देखो, अगर मैं आपके पिताजी से, अगर मैं आपके दोस्त से पूछूं कि वो कैसा, आप मतलब ऋषिता कैसी है, अभिषेक के दोस्त से अगर पूछो अभिषेक कैसा है, तो उसके दोस्त क्या बोलेंगे? उसके दोस्त जो देखते हैं वही बोलेंगे, देयर इज नो चेंज। लेकिन जब आप क्रिएटिव होगे एंड हमेशा आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सोचोगे, तो लोग आपको लेके कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, हमेशा आप में वो कुछ नया देखेंगे। दैट्स द पावर ऑफ लैटरल थिंकिंग, and this is the birth of the concept lateral thinking. Edward de Bono invented this word. So guys, ये lateral thinking जो word है, it was given by Edward de Bono 1967 में ये lateral thinking बोला गया। He was PhD in psychology and served in higher academic position in Cambridge, Oxford and Harvard University. ये जानना जरूरी है क्योंकि lateral thinking जो word उसके द्वारा दिया गया है, और वो lateral thinking को बोलते हैं birth of the concept. जब आप एक मिनट, जब आप डिफरेंट सोचते हो, जो एक नॉर्मल थॉट से अलग है, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। जब भी आप कुछ नया सोचोगे, आप सोचो ना, आप अपने लाइफ में क्या नया सोचे हो, थिंक अबाउट इट। जैसे मेरे 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 जस्ट फेस के सामने एक लाइट है, सो इस लाइट को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को स्विच तक जाना पड़ेगा। किसी को तो ये लगा होगा, हमें नहीं लगा, आपको नहीं लगा, लेकिन किसी को तो लगा होगा यार, मुझे क्यों, मैं ट्रेनिंग जब ले रहा हूं, मुझे क्यों मैं दूसरे जगह जाके स्विच खोजूं फिर स्विच ऑफ करूं? क्यों ना मैं एक ऐसा रिमोट बनाऊं जिस रिमोट में सिर्फ एक ही स्विच में दबाऊं और ऑफ हो जाए लाइट। इंसान जब सोचता है, सोचेगा कब? जब इंसान को ना पेन होगा। आज ओला, उबेर क्या है? दीज आर द बर्थ ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट। पहले क्या लगता था? येलो टैक्सी, येलो टैक्सी वाले को बुलाते थे ना, तो येलो टैक्सी बोलता था कहाँ जाएंगे, मैं आपको इतना देना पड़ेगा। दे यूज्ड टू हैव दैट सुपीरियोरिटी कि मेरे को इतना पैसा दो। हमें नहीं लगा, आपको नहीं लगा, लेकिन किसी को तो लगा होगा वो दर्द, यार ये क्यों, ये गलत है, कुछ करे, कुछ सोचे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या है? सोचता, ये जो नया कॉन्सेप्ट सोचता कौन है? जिसको पेन होता है। जो आराम से है ना, वो कभी लैटरल थिंकिंग कर ही नहीं सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पेन हो। आज हम सबको पेन है कि आज कोरोना, कोविड-19 की वजह से आज हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन कोई ना कोई है जो लगा हुआ है इसमें,
अब नहीं लगे, आप नहीं लगे, तो हमें लग रहा है कि अरे कोई ना कोई तो काम कर रहा है, हमें नहीं लग रहा कि ये हमारा पेन है। इमेजिन दिस, आज अगर हम भी कुछ नया सोच सकते हैं गाइस, वी कैन ऑल्सो थिंक समथिंग। आज गवर्नमेंट सोच रही है, गलत साबित हो रहा है। आज डॉक्टर कुछ सोच रहे हैं, गलत साबित हो रहा है। इसका मतलब है कि आज सभी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें सच में नहीं पता कि हाउ टू कम आउट। इसका मतलब है कि हम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छा आइडिया आता है तो हम गवर्नमेंट को शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि दिस इज नॉट माई जॉब, माई जॉब इज टू टीच इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर सब ऐसे ही सोचे तो सोल्यूशन पे कौन आएगा? मोर देन 130 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, दे आर थिंकिंग कि कुछ कुछ लाख लोग इसके बारे में सोचेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे। तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं बोल के हमारा लैटरल जो थिंकिंग के लिए जो दिमाग यूज होता है वो बंद हो गया है। वी आर नॉट थिंकिंग। तो गाइस, आई थिंक हम सबको सोचना चाहिए। सबकी गलती हो रही है, देखो ना, आज जो भी सोच रहा है गवर्नमेंट तक गलत हो रहा है, तो हम भी गलत होंगे। लेकिन सोचे हो क्या आप एक भी चीज, आप कैसे बच सकते हो इस प्रॉब्लम से? थिंक ऑन इट। देयर शुड बी अ थॉट व्हिच कैन चेंज आवर लाइफ्स। कहीं ना कहीं हम लोग ने सिक्स थिंकिंग हैट्स पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को पता है सिक्स थिंकिंग हैट्स, याद है आप लोगों को? जो लोग शायद नहीं किए हो वो लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा। सिक्स थिंकिंग हैट्स में भी बोला गया था कि जब आप डिसीजन लो ना, तो एक बार ब्लू हैट पहन के लो, एक बार येलो हैट पहन के लो, एक बार ग्रीन हैट पहन के लो, एक बार व्हाइट हैट पहनो, एक बार ब्लैक हैट पहनो, ताकि हमको पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है। तो लैटरल थिंकिंग भी ना सिक्स हैट थिंकिंग जैसा ही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आई विल गो फॉर द alternatives. What are the alternatives? And I will get the opportunity, alternatives, and I will take the right decision. So guys, ये है difference between vertical thinking and lateral thinking. Vertical thinking to go, the goal is to select idea. Lateral thinking, generating new idea is the goal. सोचो क्या डिफरेंस है? वर्टिकल थिंकिंग सोचते हैं कि मेरे को एक गोल, एक द गोल इज सेलेक्ट आइडिया, मेरे को एक आइडिया सेलेक्ट करना है। लैटरल थिंकिंग बोलता है मेरे को कोई सेलेक्ट करना ही नहीं है, मेरे को खाली आइडिया जनरेट करना है, खाली सोचना है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वर्टिकल थिंकिंग सोचता है कि मेरा ये आइडिया गलत है, मेरा ये आइडिया सही है। लैटरल थिंकिंग सोचता है यार सही गलत कुछ नहीं, मेरे को सब आइडिया पे दिमाग लगाना है, कुछ भी हो सकता है लाइफ। वर्टिकल थिंकिंग सोचता है कि मेरे को सीक्वेंस में जाना है, आफ्टर वन इट विल बी टू, आफ्टर टू इट विल बी थ्री। लेकिन जो लैटरल थिंकर्स होते हैं वो सोचते हैं नहीं, मैं एक वन के बाद फाइव में भी जा सकता हूँ। दे आर डिफरेंट पीपल। वर्टिकल थिंकर्स आर एनालिटिकल, लैटरल थिंकिंग्स आर प्रोवोकेटिव। ये प्रोवोकेटिव क्या है मैं इस पे बाद में आऊंगा। Vertical thinking thinkers excluding relevant material, irrelevant material, right? Vertical thinking सोचता है ना कि जो चीज जरूरत नहीं है उसको हटा दो। और lateral thinking बोलता है क्या पता जो चीज को मैं हटा रहा हूं इसको भी हम काम में ला सकते हैं। आप सोचो हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, और हम लोग देखते हैं, खुद गूगल में भी देखते हैं कि वही फेंके हुए चीजों से लोग क्या क्या बना रहे हैं। You might have seen this. राइट? उनको लगता है कि कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक गलत आइडिया भी कुछ ना कुछ दिमाग में हमें हेल्प करेगी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। वर्टिकल थिंकिंग जो करते हैं ना उनको लगता है कि बस मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। लैटरल थिंकर वाले सोचते हैं बॉस मेरे को पॉसिबिलिटी चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इस प्रॉब्लम से निकलने का। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल थिंकिंग एंड लैटरल थिंकिंग। आज हम लोग सब हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छा डिसीजंस ले, हम क्रिएटिव बने, लेकिन हमारा सोच एक ही है, पता है? हम लोग एक ही वे से सोचते हैं।
We always think in a same way. Sir, Yes. provocative, what does? प्रोवोकेटिंग का मतलब होता है अपने आप को फोर्स करना, एक बिलीव देना कि कुछ भी हो सकता है, मैं अपने आप को एक होपफुल रखूं और उस चीज के लिए लगे रहूं. दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिंग. प्रोवोकेटिंग मतलब एक होता है ना, कभी कभी हम किसी को प्रोवोक करते हैं कि जा तू कर सकता है, या जा तू नेगेटिव कर सकता है. प्रोवोकेटिंग कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एक एक जो एक लाइन है, इस लाइन में सभी लोग चल रहे हैं. प्रोवोकेटिंग मतलब मेरे को इस लाइन में नहीं जाना है, मेरे को थोड़ा अलग करना है. एक सेल्फ प्रोवोकेटिंग माइंडसेट है, कुछ अलग करना है, मेरे को ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, कुछ डिफरेंट करना है. अपने अपने रूल्स रेगुलेशन को प्रोवोक करना, बॉस आई विल डू समथिंग एल्स. Guys, it is clear what is lateral thinking and what is logical thinking. In very simple way, logical thinking is जो हम लोग सबको पता है. वर्टिकल थिंकिंग ही लॉजिकल थिंकिंग हो गया सर. What? वो वर्टिकल थिंकिंग ही लॉजिकल थिंकिंग हो गया. Yes, absolutely. But lateral thinking is totally different. Thinking in a very different way. एक गेम खेलेंगे. Are you guys ready? Yes, sir. Okay. So I will always want कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है. तो एक छोटा सा गेम खेलेंगे and please be there in the game. So अगर आपने ये गेम कभी पहले खेला होगा तो एकदम चुप रहिएगा, ज्यादा बोलिएगा नहीं. और अगर पहली बार खेल रहे हो तो उसे एंजॉय कीजिएगा. ओके, तो अपने कॉपी एंड पेन रेडी रखिए. आई विल टेल यू टू डू समथिंग. Don't talk, just write the answer. Don't talk, just write the answer. Write a name of a country whose letters start with D. ऐसा कोई कंट्री का नाम जो डी से स्टार्ट हो. अब दिल्ली कंट्री नहीं है, दुबई कंट्री नहीं है, ये सब दिमाग में रखना. एक जन मेरे क्लास में एक जन एक बार दुबई बोला था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. दुबई इज नॉट अ कंट्री. ओके, तो okay guys, have you done? Yes, sir. Manushi done? Yes, sir. Yes. Okay, yeah. Abhishek done? Yes, sir. Yes, sir. I hope कि वो कंट्री हो. डर लगता है मेरे को भी. ठीक है, कोई बात नहीं. अब एक काम करो, टेक द लास्ट लेटर ऑफ दैट कंट्रीज नेम एंड राइट एनी एनिमल्स नेम. Take the last letter of that country's name and write any animal's name. Okay guys, take the last letter of that country's name and write an animal name. हो गया क्या? Yes, sir. Abhishek, Yes, sir. done? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, very good, very good. Take the last letter of that animal's name and write any fruit's name. Done? अभी मैं सबसे पूछूंगा. या अभिषेक डन? No, sir. क्या हो गया भाई? शिवांगी? Yes, sir, sir. only Done. last. अच्छा. ऋषिता? मानुषी Done, sir. डन? Yes, sir. Done. Sir, अच्छा, only let's last. हाँ बोलो. Only Yes, sir, last. done. Okay. अच्छा, एक बार सबसे पहले मैं पूछता हूँ. अच्छा देवाशीष, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री यू मेंशन? आपने क्या लिखा है? डेनमार्क. डेनमार्क. ओके. अभिषेक? Denmark. शिवांगी? Me also Denmark. ऋषिता? Denmark. मानसी? No lateral thinking. Nobody has said that. कैसे kangaroo आएगा सबका.
अभी तो Yes. आया है। ओ से Yes. ऑरेंज आया, ओ से सबका ऑरेंज आएगा, मेरा भी आया है। मेरा भी No same. lateral thinkers here. All are thinking in an orthodox way. So sorry to interrupt you, but I have told the thing. What you wanted to prove, but you said. Manushi, Yes, sir. what, I what also is knew your कोई और Denmark. फ्रूट का नाम, ओ से कोई और फ्रूट का Denmark. नाम याद ही नहीं आया। मुश्किल से ऑरेंज ही आया। Oh my God. Yes, yes, sir. Yes. Beautiful game of orthodox thinking and lateral thinking. Truly a great game. this is the Truly eye-opening. a This is the great game. eye-opener that we think Oh, really great. we all think. Yeah. We all think in a different way. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग सोचना है, देखो क्या हालत है, सब एक ही सोच रहे हैं। Awesome example of this. This is That's the reality. This is the Yeah, reality yeah, of yeah. life. हमको देखो क्लास स्टार्ट हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि एक दिमाग में है कि हाँ लैटरल थिंकिंग इम्पोर्टेंट है, बट वी आर डूइंग द सेम थिंग एवरी टाइम। इमेजिन, ये गेम आप लोग बाहर भी खेल सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल राइट दिस। Very good lesson of lateral thinking. Very good lesson. ई से एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड डोमिनिका, लेकिन डोमिनिका किसी के दिमाग में आया ही नहीं, सुना ही नहीं। सुना ही आना नहीं। तो दूर की बात है, सुनेगा के तब ना से आएगा। कंगारू है, के से कोआला भी हो सकता था। So guys, you know, ओ से ऑरेंज लिखा, ओ से ऑलिव भी हो सकता था। ऑलिव से। So guys, we have to think different always. चलो अब हो गया ना, अब डिफरेंट होना है ना भाई, अब तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाला। Okay, let's go ahead. So guys, how does lateral thinking works? You cannot dig a different hole by digging the same hole deeper. आप एक ही होल में अगर खोद रहे हो, कुछ नया नहीं मिलेगा। आपको अपना जगह चेंज करना पड़ेगा। You have to think from a different angle. It is for changing the given perceptions and concepts. आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को कुछ दूसरी चीजें सोचनी है, क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे कि मेरे को कुछ डिफरेंट सोचना है, तब एक नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा। It is a technique of problem solving by approaching problems indirectly at diverse angle instead of concentrating at one particular approach. आप देखोगे, हम लोग कभी भी जब ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या कहीं पे अगर हम जा रहे हैं, अपने म्यूजिक क्लास में जा रहे हैं, तो हम लोग ज्यादातर एक ही रोड को लेते हैं। We go through only one road and same road every day. But lateral thinkers, they say that why don't we change our ways? Why don't we sometimes go from a different way? हो सकता है कि हम लोग कभी-कभी थोड़ा different way करते भी। So we should not be, मतलब ऐसा नहीं हो कि लोगों को पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। मेरे में एक versatility होनी चाहिए, that I always think in a different way. और आज आपको शायद प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर क्रिएटिव नहीं बनोगे, आपके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगा। अगर आप क्रिएटिव बनोगे, आपके पास पैसे आने के बहुत सारे सोर्सेस बन जाएंगे। आप अगर क्रिएटिव बनोगे तो आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो। कुछ ऐसा गाना बनाओ या कुछ ऐसा आर्टिकल बनाओ जो लोग वायरल कर दे। वायरल भी वही होता है जिसमें कुछ डिफरेंट होता है। You know, we have to think about that different वाले बात। ओके, कोई बात नहीं, चलो एक गेम खेलते हैं आप लोग को। एक स्क्वायर बनाइए और उस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे हो जाता है बताइएगा। Yes, sir. क्या हो गया? एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। Done? एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर लिया? डन? देवाशीष डन?
किसी का मिलजुल रहा है? आप लोग के आंसर से किसी का मिल रहा है यहाँ पे? मानुषी का मिल रहा है। अभिषेक आपका कुछ डिफरेंट है क्या? मेरा मिल रहा है डाइना वाला, सर राइट वाला, क्रॉस एक्सट्रीम लाइन। राइट, क्रॉस लाइन मेरा मिल रहा है, राइट एक्सट्रीम राइट वाला मेरा मिल रहा है। मेरा ओके थर्ड ओके, नंबर सर। मिल रहा है थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर। शिवांगी मिल रहा है? शिवांगी कुछ बोल ही नहीं रही है। शिवांगी सोच रही है मिल क्यों रहा है भाई ये। सर मैं तो एकदम सिंपल वाला ही बनाई, हाँ फर्स्ट तो वाला। सिंपल वाला ये तीनों का एक मिल रहा है ना? हाँ एक मिनट। तो भाई मिल क्यों रहा है? हमें तो नहीं मिलाना था। वी आर थिंकिंग अबाउट लैटरल थिंकिंग। हाउ कैन वी बी सेम? वाई माई प्रेडिक्शन, मेरे को प्रेडिक्शन हुआ कि आप ऐसा बनाओगे और आप ऐसा ही बना के रखे हो वहां पे। अभिषेक कुछ अलग है क्या आपका? सर इस टाइप का है सर। नहीं, लेकिन वो 4 इक्वल पार्ट्स तो नहीं है। वो तो 4 इक्वल पार्ट्स कर रहा है ना आपको। तो जो आपने किया है वो इक्वल नहीं है, तीनों चारों पार्ट्स। लैटरल थिंकिंग, आई विल शो सर यू। दिस वन क्या है वो? 1 2 3 4 काइंड ऑफ। और बाकी का जो इधर उधर का जो सामान है, 4 पार्ट्स डिफरेंट हो गया। आई एम शोइंग यू सम एग्जांपल। See, all the 4 parts are same. This is lateral thinking. और ये थोड़ा अगर आप सोचते तो शायद निकल आता। लेकिन हमें क्या है, हमें इजी लगता है ना, जो इजी सुनाई देता है हम लोग वही करते हैं। वो करना और वो बनाना इजी होता है। Guys, this is called lateral thinking. You are basically thinking from a different angle. Okay, so इस बार लगता है आप लोग का मिलने वाला नहीं है. There will be something different. Yeah? Are you ready? Can we go ahead? I'll send you the PDF. मैं PDF भेज दूंगा, अगर आपको जरूरत होगा तो don't worry. Okay, let's go to the next. Shuja, you are there? Okay, Shuja, Manushi, you people are there. So thumbs up is there in your icon. So please show that. Show me that. It will show me that. It will make me understand that you people are there. Okay. I am here. Fine. Never say I can't. Ask yourself, how can I? अपने को ये नहीं बोलना है कि भाई कैसे सर नहीं हो पा रहा है लैटरल थिंकिंग। ये सोचो कि कैसे सोचे ये चीज, क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में ऐसा सोच। There must be some reason here. Why I did not put more emphasis in my mind? थोड़ा दिमाग को थोड़ा जोर क्यों नहीं दिया मैंने? Never say I can't. Ask yourself, how can I? कभी मत बोलना कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ये सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। There is a way, always. कुछ ना कुछ वे हमेशा है। Plant 4 plants in such a way that they are equidistant from each other. 4 ऐसे पेड़ को ड्रॉ करो अपने कॉपी में कि वो लोग इक्वी डिस्टेंस में होने चाहिए। मतलब चारों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे पेड़ के साथ वो सेम रहे। 4 पेड़ बनाओ, सारे पेड़ के एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। इस बार मैं काफी होपफुल हूँ। इस बार कुछ अलग होने वाला सर है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मींस मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। चारों अगर है तो चारों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस। आप लोग आंसर तो आई कैन सी, बट आप लोग खुद देखो कि आप लोग ने 4 पेड़ को क्या ऐसे 1 2 3 4 लगाया है कि सर मेरा वाला देखिए मैं योर वॉइस इज नॉट कमिंग रिशिता।
वाला हेलो हाँ या समवेयर आई थिंक ये दूसरा वाला जो सर्कल वाला आपसे मिल रहा है, इस सर्कल वाला जो है आपका मिल रहा है। क्वेश्चन वाला ट्राई था एबीओ बॉक्स। एक मिनट रुकिए, मैं सबका देखूंगा। या ऋषिता, यू शो मी योर्स। हाँ आप एक बार खुद का दिखाओ, ऋषिता आपका वाला दिखाओ। दिस Can't see. हाँ वही तो सेम ही है, सेम। Yes, anyone want to show me there? या देवाशीष, if you मैं can. तो उसको मतलब ड्राइंग कर नहीं सका, लेकिन आई एम टेलिंग यू द आइडिया. इट इज लाइक अ कोन शेप, अ ट्रायंगुलर cone. It's like a, suppose what I generated the idea, that is like a it's a triangular cone, and if the top of the cone is like this, then suppose if it is the distance between all these, the triangle, it is 1 feet distance, and the cone, the top one is also 1 feet from all the side, then the distance of all the points or trees, whatever you can say, is the same. Okay. A triangular somehow shaped cone. Yeah, I got your point. Okay, it's a good idea. अभिषेक, आपका कुछ बनाए But बनाए? I cannot draw it. It's okay, but It is like cylindrical shape I got your idea. cone. देखो, इक्वी डिस्टेंस तो फिर पहले का और लास्ट का इक्वी डिस्टेंस नहीं हो रहा है आपका। पहले पेड़ और लास्ट वाले पेड़ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है आपने जैसे बनाया। या मानुषी, हाँ वही चारों तरफ किया है, वही वही हमने भी देखा। पिक्चर में कुछ ऐसा ही था। So this was like the picture. सर मैंने तो सिंपल किया। अच्छा, शिवांगी का नहीं देखा मैंने, एक मिनट रुको। शिवांगी वेट, ये देखो शिवांगी, ऐसा नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट और लास्ट वाले में एक ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे सारे एक दूसरे में एक ही डिस्टेंस होना चाहिए। दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। सो गाइस, जैसे ये वाला जो आप देखो यहाँ जैसे बनाया गया है, दो पेड़ थोड़े ऊपर के तरफ है, मतलब दो पेड़ थोड़े नीचे के तरफ है, तो ऐसे भी आप इक्वल डिस्टेंस आप दिखा सकते हो। कुछ पेड़ नीचे है, कुछ पेड़ ऊपर के तरफ है, सो वैसे भी हम इक्वी डिस्टेंस दिखा सकते हैं। लेकिन सर इस चारों को अगर हम जोड़े एक स्क्वायर बनता है सर, अगर जोड़ दे चारों को बन रहा है, लेकिन सबका लेवल सेम नहीं है। आप लोग में क्या है कि सब एक ही लेवल में है। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में एक है, पहाड़ के नीचे एक है, पहाड़ के साइड में एक है। ये स्क्वायर है, लेकिन सबके जो लेवल है वो ऊपर नीचे है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। सी, इट्स नॉट अबाउट कि पिक्चर क्या बनाए, इट्स अबाउट कि हम लोग खाली डिस्टेंस सोच रहे थे। हम लोग ये नहीं सोचे कि ऊपर नीचे, जैसे देवाशीष ने बोला, देवाशीष ने अपने एक पेड़ को ऊपर कर दिया। मेरा ये जो आपका स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड में एक है ना, एक फनल जैसा, राइट, मेरा वो कुछ ऐसा है। I got it. Base is like this, but mine one base is in a triangular shape. Absolutely, I understand. वो देवाशीष ने 3 नीचे सर बनाया मुझे है। समझ में नहीं आया कलर वाला। So guys, yes, this is another example of lateral thinking. Can you touch all the 6 dots, rather all the 9 dots? यहाँ पे 9 dots है। One go by a pen or pencil without letting it up. Can you touch all the 6? So this one I know, that's why I'm not trying. Okay, great. KK sir has done that, or you have done that. Your voice is not coming, Devashish. We join all the dots, 9 dots by
4 consecutive straight lines. Yes. Yeah, Rishita, you know this? Yes, sir, I know this. Okay, so we can see this. अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आप इसको नहीं बना पाओगे, आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा. जैसे आप देखो यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ, प्लीज हैव अन आई. सो अगर मैं नॉर्मली किसी को देता तो वो थर्ड, यहाँ पे जो थर्ड वाला जो पॉइंट है वहां से वहां पे रुक जाता. लेकिन यहाँ जो लैटरल थिंकर होते हैं ना, वो उसको छोड़ के और आगे निकल गए. आगे निकल के वो एक और लाइन बनाए जहां से और 2 को जोड़े, फिर वो और 3 को जोड़े, फिर उसने ऐसे जोड़ा एक ही बार में 4, 1 2 3 4. अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हो वो है आउट ऑफ द बॉक्स. ये प्लान में नहीं था. यहाँ जो एक्स्ट्रा देख रहे हो वो प्लान में नहीं था. सो जो लैटरल थिंकर्स होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट वे से काम करते हैं. वो लोग प्लान वाइज काम नहीं कर पाते. उनको दिखता है कि प्लान वाइज करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं. थोड़ा सा प्लान को थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा अगर थोड़ा लाइन से थोड़ा अलग जाऊं, देन आई कैन गिव द सोल्यूशन. अल्टीमेटली क्या है, मेरे को सोल्यूशन चाहिए. अगर मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट जाने से हो सकता है, देन क्यों ना जाए. This is the main purpose of lateral thinking. कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप lateral thinking से निकाल सकते हैं. Okay guys, can I go ahead? Fine. Okay, तो ये सवाल मैं पूछूंगा अभिषेक से. अभिषेक, there are 6 eggs in a basket. 6 people take 1 egg each. How can it be that 1 egg is still in the basket? अभिषेक, 6 अंडे हैं मेरे पास बास्केट में. मैंने 6 लोगों को एक एक अंडे दिए, फिर भी एक अंडा बास्केट में कैसे है? अभिषेक, दिमाग दिमाग लगाओ, दिमाग. 6 को तो 6 अंडे दे दिए, फिर भी एक अंडा बास्केट में कैसे? चलो मेरे ख्याल से शिवांगी बताएगी इसको. शिवांगी, इफ यू आर देयर. या शिवांगी? Oh my शायद God. तो दिमाग शायद यूज, सर. शायद शायद क्या? ओके, आप थोड़ा शायद खोजो, तब तक मैं आता हूँ. देवाशीष, कैन यू आंसर? ऋषिता, मानुषी, अरे कोई तो आंसर दो मेरे यस को. सर, मैं बोलूं? अच्छा, यू नो दैट. ना ना, नहीं जानते थे लेकिन मैंने दिमाग लगाया सर. दैट्स बोल व्हाट. दिए. ये दिमाग ही तो लगाना था आपको. हाँ अच्छा हाँ, बोलो ऋषिता. हाँ, तो 6 एग्स है बास्केट के अंदर और 6 आदमी है, ठीक है. तो हाँ. मैंने 5 आदमी को दे दिया और 6 आदमी को मैंने बास्केट के साथ एक दे दिया, तो बास्केट में ही एक रह गया ना. मुझे नहीं पता सर, मुझे ऐसा लगा सर. पता नहीं. Absolutely, your answer is absolutely right. The last person takes the basket along with the last egg. Last egg. Very good, ऋषिता. अगर आपको नहीं पता था और आपने मैं ये सच में सोचा, नहीं this is a पता great था. thinker. This is a great थैंक thinker. यू. This is a super thinker. Very good. Very nice. Okay, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. टीजर नंबर 2. ये किसके लिए? ये मानुषी. For यस you. सर, बोलिए. हाँ, बोलो नहीं हो, देखो नहीं. Acting on an anonymous phone call. एक फोन आया पुलिस के पास. पुलिस रेड मारने गई है घर पे टू अरेस्ट अ सस्पेक्टेड मर्डरर. एक मर्डरर को खोजने के लिए. They don't know what he looks like.
कैसा वो देखने में है, बट दे नो हिज नेम इज जॉन, उसको पता है जॉन नाम है। इनसाइड दे फाइंड अ कारपेंटर, एक घर में रेड किया तो घर के अंदर एक कारपेंटर था, एक लॉरी ड्राइवर था और एक कार मैकेनिक था, एंड अ फायरमैन प्लेइंग कार्ड्स। They immediately arrest the fireman without any interrogation. How did they know that they have got their man? उनको पता कैसे चला कि जो वो फायरमैन है वही जॉन है, वही मर्डरर है? क्या लगता है? वहां पे कारपेंटर है, लॉरी ड्राइवर है, कार मैकेनिक है और फायरमैन है। तो पुलिस आई, पुलिस को खाली पता था कि उसका नाम जॉन है। सो आके कैसे फायरमैन को पकड़ लिया कि भाई जॉन तेरे को पकड़ लिया मैंने, चलो। हाउ? दिमाग को यूज करो थोड़ा, जैसे अभी तक यूज किया वैसे नहीं, कुछ अब सर अलग। टाइम देना सर, थोड़ा टाइम देना हमको सबको ही। The fire, oh, a car mechanic and a fireman playing তো যেটা বোঝা যাচ্ছে যে মানে ঘরের ভিতরে আমরা ফায়ারম্যানকে তখনই তো রাখি যদি ঘরে আগুন লাগে, তো ঘরে আগুন লাগিয়ে তো ফায়ারম্যান ওখানে সে কি করছে? घर में आग लगने से फायरमैन जाता था, लॉरी ड्राइवर घर पे क्या कर रहा है? कार लॉरी मैकेनिक। ड्राइवर तो दीदी सर वो तो घर में, मेरा पापा भी ड्राइवर है शायद, हो सकता है मेरा पापा, मेरा कोई भाई है जो कारपेंटर है, मेरा जो कोई अरे तो कार मैकेनिक हो सकता है। एक फायरमैन घर पे भी तो रह सकता है, अजीब बात है। और फायरमैन क्या नहीं, अपना फायर फायरमैन इज लेके प्लेइंग घर पे आ कार्ड, जाएगा क्या? अरे फायरमैन प्लेइंग कार्ड्स। फायरमैन मतलब ये नहीं कि वो पूरा हेलमेट वेलमेट पहन के बैठा हुआ है, वो एक फायरमैन है। सर हाँ साक्षी। ओ माय गॉड। सर ये फायरमैन मीन्स मतलब फायरमैन ऐसा हो सकता है जो बाकी सारी लेडीज हो सकती है, और एक फायरमैन मतलब वो एक जेंट्स है, इसलिए वो पकड़ लिया इसको। यस, हो सकता है नहीं फायर। एकदम एकदम fireman, but सब यस He was the only man all, oh shit. बाकी सब Shit. लेडीज है। सर Oh my और God, दीजिए, हमको yes, अच्छा लग रहा yes, है। yes. So guys, we have to think, if Sakshi has really thought of it, इसका मतलब है कि अभी दिमाग आ रहा है, चल रहा है। हो सकता है कभी कभी कुछ हमें पता भी होंगे, बहुत पुराने कहीं पे देखा होगा, लेकिन अगर साक्षी तुमने सच में अपना दिमाग को यूज किया होगा तो दिस इज रियली समथिंग जो एक बहुत मतलब लैटरल थिंकिंग है, आप थोड़ा अलग सोच रहे हो। वेरी गुड गाइज, दिस इज द प्लान। आई वांट कि इस प्लान को दिमाग में रखते हुए आप लोग अपने कॉपी में एटलीस्ट 3 सेंटेंस लिखो, एटलीस्ट 3 सेंटेंस मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखो। कुछ भी हो सकता है, हाँ वो 3 सेंटेंस। यू राइट एनी 3 सेंटेंस इन योर कॉपी, आपको बोलना पड़ेगा क्या लिखे हो, ठीक है? प्लीज राइट इट डाउन गाइस, एनी 3 सेंटेंस। ये पिक्चर को देख के कोई भी 3 सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। So let's go and ask who has written what. Yeah, Devashish, would you like to start? This is an apple plant. It is on a green valley. 3 beautiful flowers are blooming there. Okay, wow, great. Yeah, Manoshi, have you written something? Yes, sir. Flower and also leaf and also some green color. But I told you to write about that. You are talking about the word. Green tree, only green tree. Achha, green field. Okay, fine. Rishita, okay, Rishita, tell me. Okay. This tree gives us shadow. This tree can be used as a firewood. And if we plant more trees like this, we can get more oxygen or fresh air. Okay, Shivangi. There are very less apples on the tree.
There's a large grass beds behind the tree. Flowers are blooming in the grass. ओके, और कोई कुमारी साक्षी कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है. Sir, there is an apple tree. Here is 3 flowers, and here is large land, green land. Okay. Now try to understand what I mean to say. I think सबको चांस मिला. अच्छा, या anyone जिसको मैं पूछा नहीं? अभिषेक जी. Abhishek is left. Abhishek is left. अभिषेक भागने से थोड़ी होगा. या अभिषेक Sir, participate. there is an apple tree. Okay. And second one is 3 different types of flower there. Okay. And third one is tree is ये सर ये पहाड़ों के बीच में ये It's okay. It's there in the valley. Okay, fine. Guys, don't you think that you have mentioned only those, statements you have given, जो आपने देखा? आपको नहीं लगता कि आपने जो लिखा है, जो देख रहे हो वही लिखा है? Think on that. We are talking about logical and lateral. Lateral वाले वो भी देखेंगे जो यहाँ पे नहीं है. Logical वाले जो देखेंगे वही बोलेंगे. आप अगर बोल रहे हो कि I can see there is a tree and there are 4 apples, there are 3 flowers. This is logical thinking. What you see, you are telling. Now listen me. मैं क्या बोल रहा हूँ? This tree is giving me an awesome feeling, as if I'm just sitting just under the tree and dreaming about my life. And suddenly an apple drops and I feel that yes, the God has given this apple for me. I'm thinking in a different way, which is not there. It is something my imagination. Guys, are you understanding what I'm saying? You people are not imagining. You people are not provoking yourself to imagine. You people are just writing what you see. देखो, दो वर्ड होते हैं. एक होता है सेंसिंग और एक होता है इंट्यूटिंग. सेंसिंग का मतलब होता है कि what I see, I'm speaking. And intuiting का मतलब होता है what am I imagining. मैं क्या सपने देख रहा हूँ इस पेड़ को देखकर. क्या क्या ख्याल आ रहे हैं मेरे को इस पेड़. मैंने बोला कि ये पिक्चर मैंने दिखाया और बोला कि जो भी दिमाग में आता है आप बनाओ. So आपने most of you have talked about कि पेड़, फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा, ऋषिता ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला कि इसी, या ऋषिता, कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड? Yes, sir. This tree gives us shadow. This tree Just can a be minute. used as a fire. Just a minute. This tree gives us shadow. Somewhere it is logical, but I can't see any shadow here. So उसने कुछ डिफरेंट सोचा. सिर्फ देखा जो वही नहीं बोला, उसको पेड़ से रिलेटेड बहुत आइडियाज आए कि हाँ, इट गिव्स अ शैडो आल्सो. या ऋषिता? Yes, this tree can be used as a firewood. फायरवुड को उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि इसको फायरवुड के लिए भी, मैं आग जलाने के लिए भी इसको यूज कर सकता हूँ. एंड द लास्ट वन इज, If we plant more trees like this, we can get more oxygen or fresh air from Absolutely. this kind of trees. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऋषिता का पूरा आंसर्स इंट्यूटिंग बेस्ड है, लेकिन कंपैरेटिवली ऋषिता ने वो सब लिखा जो इस पिक्चर में नहीं है. I'm talking about that. Vertical thinking and lateral thinking. Lateral thinking is more of an imagination, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो. जो आप देख रहे हो उससे भी परे कुछ और हो सकता है. You have to think like that.
Yeah, Devashish, have you got what I wanted to say? Yes. So, you know, there is something different. There could be something different जो हमको सोचना है. Okay, let's go ahead. Yeah. Abhishek, what will be the answer? Answer क्या होगा? Yeah, Shujoy Das, if you know the answer, can you tell me the Sir, answer? Nunu. Ah, Nunu. Yeah, Manushi, Yes. what will be the answer? NU. Devashish, what will be the answer? Sir, ये तो straightway logically it should be U as it is AEIOU. But if I think laterally, then what will be that? Logically, Rishita, it will be U. Rishita, Sir, Mary. मैरी, अरे ऊपर तो लिखा ही है कि मैरीज फादर हैज 5 डॉटर, मतलब मैरी भी एक डॉटर हुई ना भाई. अरे मैरी Yeah. तो खुद भी एक डॉटर है. उसको Yes, आप sir. कैसे मिस कर गए? मैरी इज ऑल्सो अ डॉटर एंड उसके 5 डॉटर हैं. या क्या ये अभिषेक नूनू कौन है भाई? एनयू वो अल्फाबेटिकली आप देख रहे हो कि भाई AEIOU, ये है लॉजिकल थिंकिंग. हाँ, दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग. एकदम लॉजिकली सोच रहे हैं. ऊपर भाई बेटी का नाम दिया हुआ है, कोई पढ़ा भी नहीं बेटी का नाम. Yes, sir. Oh my God. मैं सोची थी सर मैरी. सॉरी मैम, आया नहीं, बट आई विल कम टू यू सून. इसके बाद नेक्स्ट आप ही हो गए. तो गाइस वी हैव टू थोड़ा सा सोचिए. लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम AEIOU सोच रहे हैं. थोड़ा सा आज डिफरेंट सोचने की कोशिश की. ओके ओके, ये कुमारी साक्षी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन. साक्षी, if you are given death sentence and you have been given 3 choices to choose your death room, which room would you choose from the below option? आपको अगर 3 रूम दिया जाए जहां पे आपको मरना है, आप किस रूम में जाके मरोगे? मतलब डेथ सेंटेंस. रूम विथ ऑल 10 gunmen who are ready to shoot you. Room with a lion who is hungry and has not eaten for 3 months. Room with an electrocuted chair जिसमें बैठने से ही आपको शॉक लग जाएगा. साक्षी जी, आपको एक सजा मिली है मरने का. तो ये सजा आप ये तीनों रूम में किस रूम में जाके मरना पसंद करोगे आप? Lateral. इधर उधर जाओ, अपने दिमाग को लगाओ, लैटरली सोचो क्या हो सकता है, क्या कौन सा आपका फेवरेट होगा. क्यों 10 के पास जाएं, क्यों लाइन के पास जाएं, क्यों हमें इलेक्ट्रोक्यूटेड चेयर में बैठूं? I Think think about it. हाँ साक्षी जी बोलिए. I think sir A, option A. ए मतलब आप जाओगे उस रूम में जहां पे आपको कोई गोली मारेगा, एटलीस्ट जल्दी मर जाओगे, दर्द कम होगा, ऐसा शायद आपको लगता है क्या? और किसी को कुछ लगता है? I think sir वो मुझे छोड़ भी सकता है क्योंकि कौन छोड़ सकता है आपको? गनमैन हुआ गनमैन. वो आपको डेथ सेंटेंस सजा मिली है, कोई छोड़ेगा नहीं वहां पे. सजा मिली है आपको. क्या देवाशीष? सर सी में जाना पसंद करेंगे. अला इलेक्ट्रोक्यूटेड चेयर. यस सर. अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मर जाएंगे. अगर बाय एनी चांस इलेक्ट्रिसिटी अगर ड्रॉप हो जाए, ह्यूज
फॉल्ट हो जाए, पावर कट हो जाए, जनरेटर में तेल ना रहे, तो साजा तो नहीं होगा, मौत तो नहीं होगा। तो ऐसे तो इस गनमैन में भी हो सकता है, उसके पास ना बाई गोली चांस उसमें होगा, गोली लेके वो घूमता है। अगर गनमैन गोली विदाउट होगा, गन ही विल बी फायर्ड प्लीज, फ्रॉम हिज अगर जॉब। गोली हो, अगर बंदूक में गोली हो सकता है ना, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जरूर रहेगा। ये नहीं, डेथ पावर कट कभी से हो सकता है। बैठा के रखिएगा, पावर आएगा तब छोड़ेगा। ओके शिवांगी, थिंक समथिंग यार, थिंक। यस शिवांगी, इमेजिन कीजिए सिचुएशन। यू आर नॉट इमेजिनिंग, वी आर नॉट इमेजिनिंग। हम लोग खाली सोच रहे हैं गोली, बंदूक में गोली नहीं आ रही। इमेजिन करो सिचुएशन। शिवांगी I सोच can रही है। make friend. शेर के पिंजरे में जाएगा। I can make friend. वही तब लाया। I can make lion friend and then वही देखा ना सर, देखा ना कि थिंकिंग क्या है। Yeah, Rishita, you want to be killed, and how you want you to? तो लायन के घर में जाएंगे हम। लाइन में क्यों जाओगे भाई? भूखा लायन में। 3 महीने का भूखा तो लायन है। 3 से भूखा है, आपको लगता है कि वो जिंदा होगा? आपको लगता है वो हाँ, जिंदा होगा सर 3 महीने बिना खाए? Guys, think about this. Rishita has said very important thing. A lion who is hungry for 3 months, he has not eaten anything. How can that lion be alive? Right? 3 months. That lion will be dead already by that. दिमाग लगाइए. Very good answer, Rishita. Thank you very much. Just a minute. भूखा तो रह सकता। Okay. Room with a lion who is hungry, has not eaten for 3 months. Lion must have dead by now because he has not eaten for last 3 months. So guys, technique to lateral thinking. So अब lateral thinking कैसे करेंगे? हम सब चाहते हैं कि हमें lateral thinker बनना है. So how to do that? Recognition of dominating polarizing ideas. डोमिनेटिंग पोलराइजिंग आइडियाज मतलब हमें अपने दिमाग को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा, और कुछ डोमिनेटिंग पोलराइजिंग आइडियाज मतलब हमें आइडियाज सोचने पड़ेंगे जो कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है. वी हैव टू डू सम आइडिया जनरेशन, जिसको हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोलते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग, सर्चिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू लुक एट थिंग्स. हमें डिफरेंट वेज देखना पड़ेगा कि कैसे हम किस किस वे से हम एक राइट सॉल्यूशन तक पहुंचे. रियलाइजेशन ऑफ रिजिड कंट्रोल ऑफ वर्टिकल थिंकिंग. हम लोग रिजिड हो गए हैं कि A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल. रिजिड नहीं होना है. कुछ A फॉर अमेरिका, A फॉर और क्या हो सकता है? अंटार्कटिका, A फॉर कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. अल्जीरिया. यूज ऑफ चांस एंड अवॉइडिंग कंटिन्यूटी. चांस लेना पड़ेगा भाई. देखते हैं ना कि कुछ नया करने का चांस. टेक सम चांसेस. बहुत लोग लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं. अगर आप लैटरल थिंकिंग करोगे देन वहां पे एक चांस रहेगा. मतलब एक डिफरेंट, मतलब वहां पे एक रिस्क हो सकता है. जहां पे रिस्क है वहां पे चांस है. सो गाइस, मेन एलिमेंट होता है लैटरल थिंकिंग का ब्रेनस्टॉर्मिंग. एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक है यूज ऑफ पो, जिसे बोलते हैं पो. हाँ, और एक होता है बाइसोसिएटिव थिंकिंग. एलिमेंट्स ऑफ लैटरल थिंकिंग. कभी भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज कर सकते हो, आप पो का यूज कर सकते हो, या बाइसोसिएटिव थिंकिंग का यूज कर सकते हो. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी? एनीवन? Sir, brainstorming basically means to generate more ideas, where we do not think about whether this idea is right or wrong, but we are started to generate the ideas inside our mind. एब्सोल्युटली. ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं मतलब दिमाग में उल्टा सीधा आइडियाज है. आइडियाज
गलत आए, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलता है गलत आइडिया भी वेलकम। यू नो, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग is a process designed to obtain the maximum number of ideas relating to a specific areas of interest. Brainstorming is a technique that maximizes the ability to generate new ideas. Brainstorming is a time dedicated to generating large number of ideas regardless of their initial worth. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बस सोचते जाओ, ये मत सोचो कि क्या काम आएगा नहीं काम आएगा, सोचते जाओ। अगर हमको आज कोविड-19 से निकलना है तो हमें भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, हजारों आइडिया सोचने पड़ेंगे कि कैसे हम इससे बचें। हो सकता है कि उन हजारों में से एक आइडिया हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऋषिता से करवाते हैं। ऋषिता, यू आर रेडी? Yes, sir. ऋषिता, आई विल बी शोइंग यू अ पिक्चर, आपको उसके बारे में 1 मिनट तक बोलना पड़ेगा। सर मैं ना वीडियो नहीं ऑन कर रही हूँ ठीक क्योंकि है, मेरा ना चलेगा, बार कोई बार बात कट हो जा कोई बात नहीं, आपका ऑडियो चलेगा। ठीक है, एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसके बारे में बोलना है कि हम उस चीज से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है? और वो क्या है ये नहीं बताना है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है? 1 minute is your time and your time starts now and picture is here. Okay, it is a duster. We can first of all we can rub anything written over board. We can use it as a weapon to to kill anyone. We can use it to make sound over desks to make the class quiet. We can use it as a scale to draw margin in the copy. We can use as a we can use it as a as a property to show the children the color of it, that is the color and shape to the children, what is its shape, color. Then we can also use it to as a to वो जो ढकने के लिए सर कुछ होता है, वो पानी का ग्लास व्लास वो भी कर सकते हैं इससे। We can Lid. also use it as a clip to whenever fan is on and our that diaries pages are try to flipped out, then we can use it to control that Absolutely, thing absolutely, also. Rishita, We very can good, also wonderful. use it as a Yes, Rishita, you're doing very nice. हाँ Guys, ऋषिता ने जो भी बोला, हो सकता है कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं कि क्या पॉसिबल नहीं है, बात है कि मेरे को आइडिया जनरेट करना है, चाहे लोग सोचे ना सोचे, हंसे ना हंसे, क्या सही है नहीं, आइडिया आते रहे। मेरे पास अगर पाउडर लगाने का पफ नहीं है तो मैं इससे पाउडर लगा सकता हूँ, राइट? You never know, we can do anything. So guys, we can play tabla, we can play table tennis with this, we can play catch with this. So blotting paper के भी इस्तेमाल as a to blot the ink or I think any fluid. Absolutely. अगर fluid आता है तो उसको we can use it उसको suck करने के लिए water. So guys, brainstorming मतलब होता है दिमाग में एक तूफान मचा दो कि क्या हो सकता है, and you will find a very nice definition is there, sir, regarding the brainstorming. Group of problem solving technique that involves the spontaneous contribution of ideas from all members of the group, conducted several brainstorming sessions. A group problem का अगर brainstorming करके हम लोग करें। Absolutely. मतलब वही बात है, आप सोचो ना, आज बहुत लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आज इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जब सब लोग मिलके इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, राइट आइडिया विल कम बिफोर अस, एक सही आइडिया डेफिनेटली आएगा। ओके, सो आगे जाएंगे थोड़ा। सो गाइस, इक्वेट द इक्वेशन बाय सिंगल एक्टिविटी। एक सिंगल एक्टिविटी से क्या हम इस इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं?
एनीवन? एक सिंगल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 5 + 5 + 5 50, इसको हम कैसे इस इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं? 5 + 5 + 5 550. एनीवन? या ऋषिता, शिवांगी, मानसी, साक्षी, देवाशीष? टाइम लगेगा ये थोड़ा सा। आई नो गाइज, ये कोई इजी वे नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक अ लॉट इन दिस. So is guys is okay because we have the limited time, तो ज्यादा हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे. मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा कि सिंपल एक एक्टिविटी से ये इक्वेशन करेक्ट आप कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन से. Wow. Yes, sir. Yes, 5 + 5. Yeah. Yeah. See, the equation is right now. Yes. 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 So Absolutely. every, बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमेशा है अगर हम उस पे सोचें. सोचे. तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब पो क्या है? पो होता है जो यस और नो से भी आगे है. पो मतलब होता है प्रोवोकिंग ऑपरेशन. प्रोवोकिंग मतलब अपने आप को प्रोवोक करो कि बॉस मेरे. और ये कब होता है पता है? जब हम लॉजिकल सिस्टम से ऊब जाते हैं, जब हमको समझ में आता है कि भाई हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब ये प्रोवोकेटिंग ऑपरेशन होता है. ये बिलीफ से रिलेटेड है. बिलीफ मतलब जब आपको पता हो कि दो ही वे है और दो वे, तीसरा कोई वे नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि बॉस मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, तब आप में एक बिलीफ होता है, नहीं मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना ही है और मेरे को बिलीफ है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा. तब आप अपने आप को प्रोवोकेट करते हो कि बॉस माय माइंड हैज टू रीच टू समथिंग डिफरेंट. हमारे दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर करना कि हमें एक दूसरे आंसर में जाना पड़ेगा जो पूरा अलग है, उसको बोलते हैं प्रोवोकिंग ऑपरेशन. उसको पो बोलते हैं. ऐसा नहीं कि अगर सिचुएशन ठीक है तो जाएंगे, सिचुएशन ठीक है तो नहीं जाएंगे. अगर सिचुएशन ठीक है तो जाएंगे, अगर सिचुएशन नहीं ठीक है तो हम देखेंगे, कुछ नया सिचुएशन बनाएंगे. ये तभी होता है जब आप अपने आप में बिलीफ रखते हो कि मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना है. जब आप अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहो, आप अगर उस चीज में लगे रहो, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन है और इसको हमें बिलीव करना पड़ेगा. हर प्रॉब्लम का सलूशन है. इसे ही बोलते हैं प्रोवोकिंग ऑपरेशन, इसे पो बोलते हैं. नेक्स्ट टाइम हमेशा वी हैव टू, एक बार में अगर चीजें ना हो तो हमें नहीं बोलना है कि फिर तो नहीं होगा. वी हैव टू यूज पो, मतलब प्रोवोकिंग ऑपरेशन. सोचना पड़ेगा कि नहीं इसको करना ही है. अब देखो यहाँ पे, ये है एक लीनियर अप्रोच, जहाँ पे एक बंदा आगे जाना चाहता है, उसके सामने एक प्रॉब्लम आ चुका है और प्रॉब्लम के पीछे एक सॉल्यूशन है. अगर इस इंसान को सॉल्यूशन तक पहुंचना है, मतलब ये सॉल्यूशन को आप एक डेस्टिनी समझ लो, एक टारगेट है. ये इंसान इस सॉल्यूशन के पास जाना चाहता है. ये इंसान एक सॉल्यूशन, जैसे हमें भी सॉल्यूशन चाहिए राइट कोविड-19 से, लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग नहीं कर पा रहे. तो ये एक सिस्टम है जहां पे आप अपने आप को, आप तो जा नहीं पा रहे हो, तो आप अपने आप को नो नहीं बोलोगे, आप दूसरा रास्ता खोजोगे, कैसे मैं वहां तक जाऊं. एंड ऑफ कोर्स आप दूसरा रास्ता जो निकाले, क्यों निकाले? क्योंकि आपके पास एक बिलीफ था कि मैं निकालूंगा. और वो बिलीफ क्यों था? क्योंकि आप चाहते हो उस प्रॉब्लम से निकलना. तो आपने क्या किया? अपने आप को प्रोवोक किया. दैट इज कॉल्ड प्रोवोकिंग ऑपरेशन. तो आपने क्या किया? आप दूसरे वे से उस प्रॉब्लम को निपटने के लिए गए.
and that is called lateral way. जब आप अपने वे से थोड़ा अलग जाते हो, so that is called provocating operation. Yeah, Rishita, you want to say something? वो ऐसे ही सर हाथ लग के हो गया, ऊपर उठ गया रेज हैंड। कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। Okay, no problem. Okay, so हमने brainstorming एक वे है आप क्रिएटिव बनने का, एक वे है पो मतलब अपने को प्रोवोक करो, बिलीफ रखो कि बॉस इस प्रॉब्लम से निकलना है। आप जितना सोचोगे आप देखोगे आपके पास एक राइट आइडिया आएगा, आप निकल जाओगे। लेकिन जिस वक्त आपने अपने दिमाग में बोला कि शायद नहीं निकल सकता, शायद ये नहीं होगा, शायद ये पॉसिबल नहीं है, देन फिर क्या, हम नहीं बोल सकते, राइट? बहुत लोग आज बोल रहे हैं कि ये कोविड-19 से हम निकल नहीं सकते, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन है। टाइम लग रहा है लेकिन हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, उम्मीद नहीं छोड़ना है। ओके, the last method is bisociative thinking. Bisociative thinking means, anyone, can you say that? Bisociative thinking, anyone who can speak on this? Beyond thinking. Beyond thinking, okay, very good. और कुछ? Yeah, Debashish, if you want to say something. Yeah, Shivangi. So I think it's opposite of associate thinking. Okay. So maybe, You are not right, but थोड़ा सामने पहुंचे थे। Bisociative मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन हमेशा रहता है, वो काम करता है नहीं करता है, लेकिन तो वो है एक एसोसिएटिव थिंकिंग, मतलब एक सॉल्यूशन है। or sir, bisociative, I think thinking haphazardly. I mean, काइंड ऑफ एब्सोल्युटली, आप काफी क्लोज आ रहे हो। बाइसोसिएटिव मतलब मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन ये है कब, और ये हम क्या कर रहे हैं, बाइसोसिएटिव मतलब बाई मतलब दो, और एसोसिएटिव मतलब मैं दो अलग अलग चीजों से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैं दो अलग अलग चीजों से एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड बाइसोसिएटिव थिंकिंग। मैं दो अलग अलग चीजों से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो एक सॉल्यूशन रहता है, हम क्या कर रहे हैं, 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे स्पाइडर एंड मिक्सर। स्पाइडर एक अलग चीज है, मिक्सर एक अलग चीज है। क्या आप स्पाइडर और मिक्सर को मिला के कुछ बना सकते हो? Anyone? Spider is an insect, mixer is an equipment. क्या हम ये दोनों को मिला के कुछ नया तैयार कर सकते हैं? क्या तैयार कर? spider and mixer. हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग चीज को मिला के हम कुछ नया चीज बना सकते हैं। जी sir, spider. क्या बना सकते हैं? कुछ नया होना चाहिए। So spider or mixer, how can ये it? जो आप बोल रहे हो ना, स्पाइडर और मिक्सचर, ये एक लॉजिकल इंसान ही बोल सकता है। वही मैं सबको बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमने पढ़ा ना कि कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, स्पाइडर और मिक्सचर को हम मिला सकते हैं। थिंक ऑन इट। पहले ही अगर आप बोलोगे स्पाइडर कहाँ और मिक्सचर कहाँ, मतलब वी आर ऑल हैबिचुएटेड। पता है, मतलब थोड़ा भी अगर डिफरेंट चीजें दिखता है तो हम नहीं सोच सकते कि इसको हम कैसे मिलाएंगे। यार ऋषिता, यस सर, बना तो सकते हैं लेकिन क्या बनाओगे आप? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बनाओगे? स्पाइडर को सर स्पाइडर को मिक्सर में घुमा दोगे? सर मैं मार दूंगी सर पे चिपका। क्या क्या? ना स्पाइडर को ऐसे ही मरा हुआ स्पाइडर को मिक्सर पे चिपका के वो स्टिकर जैसा यूज करूंगा।
देखो जो भी हो, ऋषिता ने कुछ अलग तो बोला। Yes, sir. यार सोचो, बाइसोसिएटिव थिंकिंग ऐसे ही तो क्रिएटिव हुआ जाता है, जब आप कोई दूसरे चीजों को मिला के कोई एक नया चीज बनाते हो। तो अभी जो आप कर रहे हो ना, ये आप लॉजिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकते। लॉजिकल सोचोगे ना तो आप शिवांगी जैसे ही बोलोगे, सर दिस इज नॉट पॉसिबल। आइसोसिएटिव सोचोगे तो कुछ नया निकलेगा। मानवशी यस सर। कुछ आ रहा जैसे मिक्सर ग्राइंडर होते हैं ना, हम तो सोच रहे हैं कि मिक्सर स्पाइडर बना दें। मिक्सर स्पाइडर मतलब समझे नहीं। मतलब जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम सब, मिक्सर ग्राइंडर एक ब्रांड का नाम है, एक ब्रांड टाइटल। तो एक मिक्सर ग्राइंडर का जो ब्रांड है उसका नाम ही होगा मिक्सर स्पाइडर। अच्छा, मतलब ब्रांड नेम कुछ हाँ। तो ब्रांड गाइस नेम। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक मिक्सर का नाम आप स्पाइडर रख देते हो, स्पाइडर मिक्सर। तो आप दोनों चीज को मिला के एक चीज बना रहे हो। साक्षी सर अगर मिक्सर में कोई होल है तो उसको कवर करने के लिए हम स्पाइडर का यूज कर सकते हैं। बाइसोसिएटिव मतलब जो दिमाग में आ रहा है बोलते हैं यार। देखो, आप लोग गलत नहीं हो, क्योंकि हमें पता है एक चीज जो हमने पढ़ा था कि हमारा मकसद ये नहीं है कि मेरे को राइट आंसर तक जाना है। हमारा काम ही है कि सोचना है। और अभी जो आप सोच रहे हो ना, यही ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। या देवाशीष सर जनरली मिक्सर का जो ब्लेड होता है वो 2 होता है, और स्पाइडर का जो लेग्स होता है मे बी 8 आई थिंक, 8 या 6, 8 आई सपोज। Yes. तो अगर हो सकता है, हाँ, हाउ मेनी, 6 or 8? 8. If suppose if it is 8, and the blade, 8. suppose somebody invented the blade or which is having 8 ends, so it can be named as spider mixer. हो सकता है। तो गाइस अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, इसे ही बोलते हैं वन ऑफ द क्रिएटिविटी। यू आर थिंकिंग ये तो समथिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही आ गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग में, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे हैं, वहां से एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 अलग अलग चीज को लेके एक्सपेंशन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये एक अभी जो बेस हम लोग बात कर रहे हैं बाइसोसिएटिव थिंकिंग। एक हम लोग मिक्सर बना सकते हैं जिसका शेप स्पाइडर जैसा हो। Yes, sir. यस सर। मिक्सर हो या जूसर हो, मतलब यहाँ पे तो जूसर है, बट इसको मिक्सर भी बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही देखने में होगा। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि बाइसोसिएटिव थिंकिंग एक वे है जिससे हम कुछ नया सोच सकते हैं। तो अगर आपको किसी का सोल्यूशन जरूरत है, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को लेके उसका सोल्यूशन खोजो। यू नेवर नो, शायद कुछ सोल्यूशन निकल जाए। यहाँ पे देखो 2 चीज एक साथ। बाइसोसिएटिव थिंकिंग क्या है यहाँ पे? क्या क्या चीज है? मास्क भी है और स्केलेटन भी है, और दोनों अलग अलग चीज है। यस सर। राइट, मास्क भी है, स्केलेटन भी है। और अभी बहुत क्रिएटिविटी आएगा। देखो अभी जैसे See, sir, he wanted his mask to look different, so he made something creativity. तो ये एक क्रिएटिव इंसान ही कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो भी इसको बनाया होगा पहली बार, तो कोई क्रिएटिव इंसान ही बनाया होगा। उसके बाद दूसरे लोगों ने देखा, उसको फॉलो किया। सो गाइस, बाइसोसिएटिव थिंकिंग, brainstorming and provoking operation, these are the ways we can think more on any problem and we can come to a conclusion. Right now we are in the conclusion zone. Thus it can be concluded that the whole purpose of the lateral thinking is to allow us to cut across the patterns and find a new way. As with all creativity, the ideas must be valuable and logical in hindsight. साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट क्रिएटिव थिंकिंग से
एक नॉर्मल लाइफ जो चल रहा है उस नॉर्मल लाइफ में चेंजेस हमें लानी है। आपका जो नॉर्मल लाइफ है, आप अपने नॉर्मल लाइफ में सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हो, जो भी प्रॉब्लम को फेस करते हो, जो भी काम करते हो, वहां पे वो ही काम करो, लेकिन काम के वेज को चेंज करो, काम को थोड़ा डिफरेंट वे से करो, थोड़ा डिफरेंट सोचो एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करो। So guys, today we talked about lateral thinking. It means think something हटके, जो नॉर्मल लोग नहीं सोच रहे हैं। और जब भी आप हटके सोचोगे ना, बहुत लोग होंगे जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आप रुकना नहीं, यू कीप थिंकिंग ऑन इट, बिकॉज आप जितना सोचोगे आप उतना ज्यादा बेटर एंड एक वैल्यूबल प्रोडक्ट लेके आप आ सकते हो या सॉल्यूशन लेके आप आ सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट lateral thinking.